गुड इवनिंग बच्चों। कल बेटा जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था, आइए उसका सोल्यूशन देखते हैं और फिर एक चलते चलते और एक क्वेश्चन ले लेते हैं आज के लिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि CrO3 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन MoO3। बेटा जी अगर हम ग्रुप 6 की बात करें तो CrO3 है, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड है, टंगस्टन का ऑक्साइड है। एनसीईआरटी में आपने पढ़ा था कि अगर आप डी ब्लॉक के केस में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल, और अगर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी तो चाहे आप ऑक्सीडाइजिंग चाहे रिड्यूसिंग किसी की बात करें, अगर स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी दोनों टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं CrO3 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन MnO3। बिल्कुल सही बात है। क्यों? ऊपर वाला अनस्टेबल होगा तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और नीचे वाला इसके तुलना में क्या होगा, स्टेबल होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। ठीक, आगे आइए। करे CR6 इज मोर स्टेबल देन MO6 ना, अभी तो वही बात तो हो रही, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर +6 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब CrO6 इज लेस स्टेबल देन होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। राइट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। ठीक, अब आज वाला क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन है द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर मे बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। बेटा 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर को कंपेयर करते हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा अंतर है। इस अंतर के पीछे का कारण क्या है, इसका आप बेटा कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इसके सोल्यूशन और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक बेटा लगे रहिए, इतिहास लिखने का दिन पास आ गया है। मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।